तकरीबन दोस्तों इन सेट में मौजूद फकर में खुशामदीद। कितने आदमी थे, फिल्म शोले के गब्बर सिंह का ये डायलॉग। इस वक्त जनाब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तलाश करना हर एक आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस सवाल का जवाब बराह रास्त पाकिस्तान के सियासी हालात के साथ जुड़ता है और इस सवाल के जवाब में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल पिन्हा है। क्योंकि अगर इस सवाल का कि कितने आदमी थे का जवाब सामने आता है तो ये इस बात की तरफ इशारा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्राउंड रियलिटी के तौर पर एक हकीकत अभी तक मुसलमा भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इमरान खान की अदम मौजूदगी में भी क्राउड को पुल करके संग जानी जो टेक्सला की मवेशी मंडी है वहां पर इकट्ठा करने की पोजीशन में है। और अगर इस सवाल का जवाब ना में आता है कि जनाब जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसको एक कामयाब जलसा करार नहीं दिया जा सकता, तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद गिद्दड़ कुट के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कि इस वक्त ना सिर्फ बहुत एक बड़ी हकीकत है बल्कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस गिद्दड़ कुट की शिद्दत में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो बैक टू दी क्वेश्चन नंबर 1 कि कितने आदमी थे, यही एक सबसे इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब तक की जो पॉलिटिकल रियलिटी है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी मौके पर और किसी भी जगह पर बंदों को इकट्ठा करने या क्राउड पुलिंग की कैपेसिटी रखती है, लेकिन क्राउड पुलिंग की ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए ही मौजूद है। अगर इमरान खान की अदम मौजूदगी के अंदर कोई क्राउड पुल कर सकता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने लिए इमरान खान का मुतबादल मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और ये यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की भी यही ख्वाहिश होगी कि उनकी अदम मौजूदगी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनका मुतबादल सामने ना आए, क्योंकि अगर उनका मुतबादल सामने आ जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नए लीडर के पीछे लग जाएगी और फिर इमरान खान के लिए किसी तरह की कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमूमी तौर पर जो जलसे हैं वो उसके अंदर जो लाइटिंग इफेक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जबकि इस जलसे का नए कानून के इतलाक के बाद जिसको कल आधी रात को नाफिज किया गया है उसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो वो टाइम फ्रेम जिस टाइम फ्रेम के अंदर जलसे ने शुरू होना है और जिस टाइम फ्रेम पे जलसे ने इख्तिताम पजीर होना है उसकी पैरवी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस कानून के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी थी तो उसके आगाज़ का टाइम था दोपहर 4 बजे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोपहर 4 बजे एग्जैक्टली घड़ी की सुइयों को 4 पर आते ही उन्होंने तलावत कलाम पाक से इस जलसे का आगाज़ किया। और उस वक़्त जब ये जो है तलावत हो रही थी जलसे के अंदर संजानी में तो उस वक़्त जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उनकी तादाद 720 बताई जाती है, यानी 720 अफराद तलावत कलाम पाक यानी जलसे के आगाज़ के मौके पर वहाँ पर मौजूद थे। और इन 720 अफराद के अंदर जो पुलिस है स्पेशल ब्रांच है और दीगर लोगों का कोई एक आदमी शामिल नहीं है। ये वो 720 अफराद थे जो स्टेज और क्राउड दोनों जगह पर मौजूद थे। उसके बाद जलसागाह के अंदर लोगों की आमद के सिलसिले का आगाज होता है और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तादाद वहां पर पहुंचती रहती है और जिस वक्त शाम के 7 बजते हैं उस वक्त अली मोहम्मद खान साहब तकरीर से खिताब कर रहे होते हैं और उसके बाद जिस वक्त अली मोहम्मद खान तकरीर कर रहे हैं उस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिला है जिसकी क़यादत जनाब अली अमीन गंडापुर साहब करते हैं वो वहां पर आता है और उस मौके पर जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ आने वालों की तादाद है वो कमो बेश 12 से 14,000 के मुताबिक बताई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से 10 से 12,000 अफराद जो हैं वो जलसागाह पे पहुंचे, जबकि पंजाब से जो शमूलियत है इस जलसे के अंदर हाजिरी के एतबार से वो इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है मुस्तकबिल से, क्योंकि इस जलसे के आगाज से पहले पंजाब की लीडरशिप में तब्दीली ने इनफैक्ट इस जलसे के अंदर पंजाब की शमूलियत को मुकम्मल तौर पर माइनस कर दिया। हम्माद अजहर साहब को तब्दील किया गया और उनकी जगह पर शेख वक्कास अकरम को पंजाब का सदर बनाया गया। और हैरत बल्कि अफसोस का मुकाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये है
کہ جب سے الیکشن ہوا ہے جناب شیخ وقاص اکرم پنجاب کے اپنے حلقہ انتخاب میں نہیں جا سکے، یا تو وہ اسلام آباد میں مقیم ہوتے ہیں یا جناب وہ پشاور کے اندر جو ہے جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے جناب علی امین گنڈا پور، ان کی خلوت میں اور ان کی جلوت کے اندر ہی موجود رہتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ شیخ وقاص اکرم کے حلقہ انتخاب یعنی جھنگ سے ایک بھی قافلہ سنگجانی کی جلسہ گاہ میں نہیں پہنچا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے یا یہاں پر ان کی جو ووٹر سٹرینتھ ہے وہ کم ہوئی ہے، مطلب یہ ہے اس بات کا کہ یہاں سے کراؤڈ کو پل کر کے گھروں سے نکال کر جلسہ گاہ تک لے کے جانے کے لیے جو پنجاب کی لیڈرشپ کو کام کرنا چاہیے تھا وہ اندرونی اختلافات کی وجہ سے کام نہیں کر پائی، جس کی بنا پر اس جلسے کو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی تاریخ کا ایک ایسا شو مانا جا سکتا ہے، ایک ایسا پاور شو مانا جا سکتا ہے جس کے اندر پاور ہی نہیں تھی، اور شو کے اعتبار سے اس کو ایک کامیاب شو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ماضی کے اندر سٹرنتھ کیا رہی، دوسری جانب یہ بات بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس جلسے کے لیے حفاظتی انتظامات نہ صرف بہت زیادہ سخت تھے بلکہ مجموعی طور پر تقریباً 6000 کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں کو مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر اسلام آباد کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس پر، اور خاص طور پر وہ مقامات جہاں سے خیبر پختونخوا سے قافلوں نے داخل ہونا تھا پنجاب کی حدود میں، خاص طور پر ٹیکسلا اور اٹک کے مقامات، وہاں پر بھی حفاظتی انتظامات بہت ہی زیادہ سخت کیے گئے تھے، اور جلسہ گاہ کے اندر آنے والے لوگوں کو صرف مخصوص مقامات سے ہی جلسہ گاہ میں داخلے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس جلسہ گاہ کے لیے جو جگہ کا تعین تھا اس کے لیے بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کو تسلیم کیا گیا، تو موجودہ حالات میں اس کے معنی کسی اور طرف جاتے ہیں جہاں پر اسلام آباد سے باہر نکال کر ٹیکسلا کے قریب مویشی منڈی کو جو حلقہ جلسہ گاہ کے لیے حلقہ انتخاب بنایا گیا وہ بہت ہی زیادہ کویسچنیبل ہے۔ دوسری جانب یہ جو حفاظتی انتظامات ہیں اس کا اگر میں جائزہ لوں، لاہور میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے مینار پاکستان پر ہونے والے جلسے کا تو جناب یہ تو میچ ہی نہیں بنتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سنگجانی کے مقام پر ہونے والے اس جلسہ وٹ ایور جو بھی آپ اسے کہیں، اس سے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے لاہور میں مینار پاکستان پر جمعیت علماء اسلام سے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس کا اہلیان لاہور کو پر اس کی صحت کے اوپر، ان کی روزمرہ زندگی کے اوپر، ان کے آنے جانے کے راستوں کے اوپر ایک لمحے کے لیے بھی فرق نہیں پڑا، کیونکہ اس جلسے کے لیے نہ تو کسی جگہ پر کنٹینرز لگائے گئے، نہ ہی کسی جگہ کے اوپر روک ٹوک کی گئی، اور اس جلسے کی جو شرکاء کی تعداد ہے وہ اگر میں اس کا مقابلہ کروں پاکستان تحریک انصاف کے سنگجانی کے جلسے سے تو یہ میچ ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک جانب سورج ہے اور ایک جانب زمین پر ایک ذرہ، اس طرح کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اتنا ہیوج جلسہ لاہور کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا جس کی مثال نہیں ملتی، اتنا ڈسپلن، اتنا آرگنائزڈ کہ جناب اس جلسے کے اختتام پر خود جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نے مینار پاکستان کے گراسی گراؤنڈ کو خود صاف کیا جلسے کے اختتام کے بعد، اور تھیلے بھر بھر کے باہر کھڑی ہوئی جو کچرے کی گاڑیاں تھیں اس کے اندر جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے یہ سب کچھ خود کیا، اور اس دوران باغے یہ جو ہے اقبال پارک یعنی مینار پاکستان والا علاقہ، وہاں پر ایک تن کا نہیں ٹوٹا، یہ ڈسپلن کا عالم تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یا انتظامیہ کو خوف حاضرین کی تعداد کا نہیں ہوتا بلکہ ان کے رویے کا ہوتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نے اپنے رویے سے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ نہ صرف جماعتی نظم کے پابند ہیں بلکہ انہوں نے اس بات کا بھی ثبوت دیا کہ ان کے ایتھکس بہت ہی زیادہ ڈیموکریٹک ایتھکس بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہیں۔ جبکہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ نہ ٹائی نہ ٹوٹرو، اور اس کے بعد جو ان کے رویے ہیں وہ اس حد تک جارحانہ ہیں اور اس حد تک پروپیگنڈسٹ ہے کہ خود سابق صدر پاکستان جناب ڈبل این عارف علوی صاحب نے اس جلسے کے حوالے سے کچھ تصاویر اور ایک ویڈیو
अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर की और उन्होंने इस बात का ऐलान किया साबिक सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने कि देखें अवाम जो है वो शहद के मक्खियों की तरह संजानी पे टूट पड़े हैं। बाद में फैक्ट चेक्स की तो पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अकाउंट्स के ऊपर हाजरीन के हवाले से जो तस्वीर और जो वीडियोस शेयर की जा रही हैं वो आज की नहीं बल्कि 3 साल पुराने जलसों की हैं, और जिसके बाद आरिफ अलवी साहब ने खुद इसकी तस्दीक की है अपने एक ट्वीट के अंदर, और इसके अंदर उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया है कौम से माफ़ी मांगते हुए कि जनाब मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलती से पुरानी तस्वीर और वीडियो शेयर हो गई। और चूंकि सोशल मीडिया एक इतना बड़ा एक समंदर है जहां पर अगर कोई सही चीज़ों के साथ साथ गलत चीज़ भी आ जाए तो उसको चेक करना मुमकिन नहीं होता। तो पायन तुसी सदर सो, आप पार्टी के सरबराह अफराद में से हैं, सरकर्दा अफराद में से हैं, अगर आप अपनी पार्टी से हकीकी सूरत हाल पर मबनी तस्वीर और वीडियो शेयर नहीं कर देते, पायन बंद कर दो अकाउंट अपना। आप अगर खुद जो है आपकी पार्टी आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही तो भाई इस्तीफा दे दें, जाके दो दांतों के मंजन बेचना है वही बेचें, इसके अलावा तो आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की है जहां पर कोई आपको हकीकी सिचुएशन नजर नहीं आएगी। अलबत्ता जो जलसा है वो उसके अंदर अब कुछ जान पड़ी है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एलिमीन गंडापुर साहब तकरीबन 12-13 हज़ार लोगों के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं। इस वाले से मुख्तलिफ तस्वीर भी शेयर की गई हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ भी शेयर की गई हैं, मुख्तलिफ जो ट्रैफिक ब्लॉकेज जो होती रही हैं उसकी भी तस्वीर उन्होंने शेयर की हैं। अलबत्ता इस जलसे में अब तक जो एक अहम तरीन इंकशाफ है वो जनाब अली मोहम्मद खान साहब ने किया है, और अली मोहम्मद खान साहब ने इस बात का इजहार किया है इसी जलसे के अंदर कि मुराद सईद हो या शहरयार अफरीदी हो या कासिम सूरी हो, ये तीनों इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। मुराद सईद साहब हालिया छापे के बाद इस बात से ये बात इस्टेब्लिश होती है कि मुराद सईद साहब ये जो अभी पेशावर के अंदर CTD ने छापा मारा था एलिमीन गंडापुर की रिहाइशगाह पर, उसके बाद जनाब ये जो है मुराद सईद साहब ये भी खैबर पख्तूनख्वा की हदूद से बाहर निकलकर मुझे ऐसे लगता है जैसे अफगानिस्तान की हदूद में चले गए हैं, जिसकी वजह पर अली मोहम्मद खान साहब इस बात का इंकशाफ या इस बात का एतराफ़ करने पर मजबूर हो गए हैं कि जनाब ये अब यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जनाब कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी ज़रा थोड़ा सा चौकस रहना चाहिए कि ऐसे सूरत हाल के अंदर जहाँ पर एक बंदे का पकड़े जाना 9 मई के पूरे वाक़यात को एक्सपोज कर सकता है, और वही इस पूरे ये जो सिस्टम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का उसकी एक कमज़ोर कड़ी है। वो अगर कमज़ोर कड़ी उनके हाथ में आ जाती तो ये जनाब सारा कुछ उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ों को इस्टेब्लिश करने में। अब भी खैर कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, चीज़ें अब भी इस्टेब्लिश हो रही हैं, लेकिन ज़रा थोड़ी सी मुशक्क़त करना पड़ी है। अलबत्ता इस जलसे के हवाले से सेफली ये बात कही जा सकती है कि ये शो है, इसके अंदर पावर भी नहीं है, एक टूथलेस शो है, और ये सिर्फ इस बात का एक जिसे कहते हैं ना जिद पूरी करना कि जनाब हमने अपनी जिद पूरी कर दिया, हमने इस्लामाबाद में जलसा कर दिया है, खैबर पख्तूनख्वा की हदूद से बाहर निकल कर जलसा कर दिया है। इसके अलावा इस जलसे की कोई और सिग्निफिकेंस है ना ही इस जलसे का किसी जगह पर कोई असर होने जा रहा है। अलबत्ता जो गिद्दड़कुट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चढ़ रही है उस गिद्दड़कुट की शिद्दत में इजाफा होगा, क्योंकि इस शो के ज़रिए उम्मीद थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रेंथ शो करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो जो दूसरा नतीजा है वो तो अब उनको भुगतना ही पड़ेगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।